हेलो। हाँ भाई, क्या हाल है। सब बढ़िया, आप बताओ क्या चल रहा है। बस अब आज बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा डे। उड़ीसा भी जो है काफ़ी स्टेबल सा रहा है एक्चुअली पास्ट में। एवर सिंस लाइक कांग्रेस वहाँ पे ख़त्म हुई, वहाँ पे मतलब बेसिकली पटनायक का काफ़ी वहाँ पे जोर रहा है। पहले उसके ओरिजिनल मतलब पटनायक थे, फिर अभी बीजू पटनायक है। तो काफ़ी मतलब पटनायक का काफ़ी होल्ड रहा है। अभी तो जब से ख़त्म हुई है कांग्रेस तब से तो अब बीजेपी बीजेडी ही है जो मतलब बेसिकली बीजू जनता दल, उसका ही अपना चल रहा है। वो अपना काम शांत लगा रहता है, मतलब वो किसी से कोई मतलब नहीं है, अपना शांति से चलता रहता है उसका। ठीक है, बकवास करते रहो, मेरे को जो करना है मैं करूंगा। हाँ, उड़ीसा मतलब बड़ा सोया हुआ सा स्टेट लगता है। और मतलब उसका एक्चुअली देखो पोटेंशियल बहुत है उड़ीसा में, जैसे ना वहाँ पे एक तो मिनरल्स बहुत हैं। फिर हम्म, टूरिज्म पर्सपेक्टिव से अगर तुम देखो कोस्ट लाइन है, या फिर कोस्ट लाइन बहुत है वहाँ पे। वहाँ पे मतलब डेवलप कर सकते हैं ये लोग। और फिर जो है अपना हिंदुइज्म के लिए भी बहुत है वहाँ। हम्म। मतलब वहाँ पे अगर तुम अपना करना एक वहाँ चाहो, पे इंडस्ट्रियल टाउन है यार, देखो क्या नाम है उसका। वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, उड़ीसा में कौन सा, भिलई। हाँ? भिलई है, भिलई। भिलई कहाँ है। नहीं, भिलाई नहीं, भिलाई नहीं। वो तो वो देखो नाम नहीं याद आ रहा है उड़ीसा मेरे में को, कौन वो सा है टाटा का वो, ही पूरा कौन बसाया सा हुआ टाउन स्टील है। प्लांट भी है वहाँ पे। हाँ, टाटा का बसाया हुआ प्लांट है, नाम नहीं याद आ क्या रहा। है वो, नाम यार। जो भी होगा अभी अभी याद आ जाएगा। एनीवे, तो उड़ीसा क्या है कि बड़ा हाँ स्टेबल है। बीजू 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 जनता दल है वहाँ पे, बीजेडी करके। तो एनडीए से टाई अप है। असेंबली में बीजेडी ही का अपना चलता रहता है। और इधर अगर आप देखो इसमें अपने लोकसभा वाले में, तो बीजेपी स्पीकिंग है। वहाँ पे अभी उस पर आके बात करेंगे। तो एक चीज बड़ी स्ट्रेंज लगती है मेरे मेरे को जो है उड़ीसा में, कि ना जब भी कोई उसका पब्लिक इंटरेक्शन होता है या न्यूज चैनल में इंटरेक्शन होता है वहाँ के वो लीडर का, अपना बीजू पटनायक जो है, तो वो बड़े अपना लेट बैक हाँ सोते मुझे हुए सही लगता है वो, इमेज मतलब आती अपना है। किसी कोई हाँ, मतलब नहीं। अपना शांति से चलते रहो, जो करना है मेरे को अपना स्टेट देखना है बस। मुझे और किसी से तो मतलब नहीं। जो मेरे स्टेट के हाँ, लिए अच्छा होगा मैं करूँगा। तो मेरी मेरी फीलिंग क्या होती है ना, मुझे देख के लगेगा मैन, यू नीड टू बी एनर्जाइज्ड, राइट। नहीं बट वो ठीक तो है, उसका स्टाइल है वो एक्चुअली। वही होते हैं यार, मतलब वो डिफरेंट होता है वो मोदी टाइप नहीं है ना कि भैया लोगों को भड़का दे यार इस टाइप से। वो अपना शांति से अपना काम करता रहता है। अब जो है अपना मतलब धीरे 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 अपना। इनकी पॉलिसीज को भी देखोगे तो क्या है कि आज भी उड़ीसा में क्या हो रहा है कि जो 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 रिमोट बेल्ट है, गांव है या मतलब रिमोट बेल्ट है जहाँ डेवलपमेंट, उड़ीसा भी बहुत अंडर डेवलप्ड स्टेट है बेसिकली। तो वहाँ पे जो सिस्टम है कि आज भी वहाँ पे गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट मशीनरी वहाँ पे चावल भिजवा देती है घर पे। थोड़ा सा वो फ्री वाला जो सिस्टम होता है, थोड़ा सा चावल भिजवा के कर दिया तो पब्लिक भी मतलब वो एक जिस्ट नहीं दिखती। तो ये ना सिस्टम कब तक चलेगा। तो ये थोड़ा सा ना पब्लिक को उसके कंफर्ट जोन से बाहर लाने की जरूरत होती है। तो आपके घर में चावल फ्री खाना पहुंच जा रहा है, थोड़ा बहुत पहुंचता है, पूरा तो क्या पहुंचता होगा। तो मुझे लगता है कि वो एक ये सब रॉन्ग प्रेसिडेंस है। अपना इसको चेंज करो। जैसे सब्सिडी वाले भी चीजें होती हैं जो हमारे यहाँ इंडिया में, वो सब भी थोड़ा सा रॉन्ग प्रेसिडेंस है, आदतें खराब करने वाली बातें हैं। हम्म। So for them, I mean, we are in almost completing this 20th century, वो और मोदी अभी बोलता है भी ना, वो रेवड़ी सिस्टम में रेवड़ी जी रहे हो। रेवड़ी हाँ। रेवड़ी हाँ, सिस्टम। रेवड़ी सिस्टम जो है, तो वो सब वो चीजें अच्छी नहीं है। वो अच्छा नहीं है एक्चुअली हेल्थ के लिए ना, वो स्टेट की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता ये लोग ना। हाँ, कांग्रेस ऐसे वांग्रेस ही तुम बहुत, इतना रिमोट हो। आप और कांग्रेस का बहुत है खास।
हाँ, तो वो सब चीजें अच्छा नहीं है, तो इसको शेक करने की जरूरत है। तो रियल, मेरे को लगता है टेस्ट ऑफ बीजेडी विल बी, अगर उसको थोड़ा बहुत शेक करके देखे। हाँ, वो सो स्टील प्लांट रौड़केला में, रौड़केला में। राउरकेला में सिर्फ, दैट्स अ गुड टाउन एक्चुअली, दैट्स अ हम्म। बिग टाउन वहाँ पे। तो वो चीज जो है वो बड़ा ऑर्थोडॉक्स वे में आज भी, आई थिंक वो बीजेडी ऑपरेट्स इन 1970 1980s पॉलिटिक्स स्टाइल, आई उसका मीन चल कि रहा है ना, वो उसको लोग अच्छा मानते हैं उसको, मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी रिजेक्ट कर दियो ना। देखो, मैं मेन क्या है ना कि वॉट एवर योर स्टाइल, जब तक तुम मतलब लोगों के लिए काम कर रहे हो, आई थिंक दैट इज गुड यार। और उसका मतलब नॉन कंट्रोवर्शियल है वो, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। इतने दिनों मतलब इतने सालों से वो जो है उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर है। एक कंट्रोवर्सी तू बता दे मुझे जो उसके सामने हुई हो। नहीं वो सही है, बट तो वेदर इट अल्टीमेटली इज मतलब तुम्हें गुड। पॉलिटिक्स में क्या चाहिए? कंट्रोवर्सी चाहिए कि तुम्हें ऐसा चाहिए कि आदमी भड़का भड़का दे आदमी को, लोगों नहीं को? नहीं, बात कंट्रोवर्सी की नहीं है। बात देखो, आई एम टॉकिंग ऑन द एंगल कि इज इट दैट पॉलिसीज आर गुड फॉर उड़ीसा स्टेट? नहीं। वहाँ की पॉपुलेशन के लिए गुड है? नहीं। तो नहीं, पर बुरी भी क्या है? तो मतलब ये बता ना कि बुरी भी क्या है, उसने बुरा भी क्या किया? मतलब उसने ही मैं ट्राइंग तुमको टू। एक एनालॉजी देता हूँ, मैं तुमको एक एनालॉजी देता हूँ कि लेट्स से हम 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 एक इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, या फैमिली है, जो भी कह लो है। उसमें 10 स्टूडेंट हैं। उसमें चलो एक एक हम स्कूल चलाते हैं, एक ये हाउसिंग हाउसिंग बेस्ड स्कूल चलाते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे रहते भी हैं, वो पढ़ते भी हैं, हम एजुकेशन दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो फ्री कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो अलग बात है। उसमें 10 बच्चे हैं, उसमें 10 में से 2 3 बच्चे ऐसे हैं कि जो बस ब्रेकफास्ट टाइम पे खाते हैं, लंच टाइम पे खाते हैं, डिनर टाइम पे खाते हैं, पढ़ते वढ़ते नहीं है। तो हम उनको खाना बस खिलाते रहे। तो हम तो खाना खिला के हम बने हैं भैया मसीहा इंसान। तो अगर हम मसीहा हैं तो लेकिन क्या उन 3 बच्चों के लिए वो अच्छा है? नहीं, तो ऐसा नहीं यू कहूंगा नीड टू। मैं। देख, वो सब तो देख, उड़ीसा इतना बैकवर्ड नहीं है उस हिसाब से, जितना हिसाब से तू अगर देखे तो। जैसे बिहार वगैरह का, झारखंड का हाल है ना, उस हिसाब से उड़ीसा उतना बुरा नहीं है। ये नवीन पटनायक ने काफी अच्छा किया है उड़ीसा के लिए। मतलब तभी तो जीत भी रहा है यार वो। ऐसा नहीं है कि उसको जनता ऐसी दी तारी ना। अब वो जो है बेसिकली देखो, हर धर्म के किसी को, सबको देखता हो, ऐसा नहीं कि किसी को अपीज करता हो। तो जैसे यहाँ पे तुमने राम प्रतिष्ठा, ये प्राण प्रतिष्ठा की थी मोदी ने, उसने अपना वहाँ पे एक मंदिर अलग खोल दिया उसी टाइम पे। तो मतलब वो उसको पता है कि मुझे अपना काउंटर कैसे करना है, अपना धीरे धीरे लगा रहता हो चुपचाप से। नहीं देखो, एक एक व्हाई आई एम सेइंग दिस कि एक मैं बताऊं, मेरे नेबरहुड में एक मेरा दोस्त रहता है। वो उड़ीसा का है, ठीक है। ही इज अ गुड फ्रेंड। तो वो चैलेंज शेयर करता है कि उसको क्या हुआ अभी। वो हर साल इंडिया जाता है, थोड़ा सा एसेंशियल में काम करता है, तो ही गोज देयर ऑफशोर, उसका जीडीसी है वगैरह, तो जाता है अपना पेरेंट्स से मिलने में जाता है, उनकी हेल्थ की चल रही है। तो उसको कुछ वहां पे घर पे हेल्प चाहिए थी, कुछ थोड़ा बहुत घर को मॉडिफाई करा रहा था, कुछ करा रहा था। ही वॉज स्ट्रगलिंग टू गेट लेबर। वो तो तो खैर बात अलग है ना, मतलब वो तो तो मैंने खैर है ही। पूछा कि ऐसा क्यों, आके शेयर कर रहा था कि मैंने पूछा यार ऐसा क्यों हो रहा है। भाई तो लेबर मार्केट होता है अपने अपने तो गवर्नमेंट मतलब इंडिया में ये सिस्टम होता है ना कि एक पर्टिकुलर एक चौराहा टाइप का होता है, क्रॉसिंग होती है, वहां पे जाओ, अर्ली मॉर्निंग जाओ, यू विल फेच द लेबर्स, राइट। और उनको ले आओ, अपना काम करा लो, या किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम कराओ। तो वो ही स्टार्टेड शेयरिंग कि ये लोग काम ही नहीं करना चाहते ना, दैट्स द चैलेंज। पहले होता था, अब क्या है कि इतने कंप्लेसेंट हो गए हैं ये लेबर क्लास लोग कि उनको खाने को मिल जाता है। उनकी उनकी लेडीज काम करती हैं, वो बैठ के दारू पीते हैं, कच्ची दारू पीते हैं, वो कंट्री लेकर होती है ना। तो रिमोट साइड में उसका गांव है, तो वहां की बता रहा है। तो दैट्स द पल्स। और मैंने से अच्छा पूछा तो अब मैं तो अपने अलग उससे पॉलिटिकल एंगल से उससे पूछ रहा था, क्योंकि ओके सो तो ये बता भाई कि तू किसे सपोर्ट करता है, व्हाट्स योर पॉलिटिकल इंक्लिनेशन देयर।
होता कि हम तो बीजेडी के पूरा हिरार्किकल, हमारा पूरा फैमिली का है, तो वो बीजेडी सपोर्टर है, पॉलिटिकल ओरिएंटेशन बीजेडी है, और स्टिल वो प्रॉब्लम ये फेस कर रहा है, पीपल आर नॉट नहीं रियलाइजिंग वो इट, सो देख लो, माय प्रॉब्लम इज वो दिस। आई थिंक ऑल इंडिया भी प्रॉब्लम है यार। मतलब वो ना, तुम देखो गाँव में ना, गाँव में वो प्रॉब्लम है ही। रूरल एरिया में अगर तुम जाओ, वहाँ पे हम्म। कई सारे जगह पे ऐसा है ही कि मतलब आदमी लोग काम नहीं करते, अपनी बीवियों को भेज देते हैं काम करने के लिए, ऐसा है कई जगह पे। बट यही सिस्टम, मतलब ये ज़्यादा रूरल एरिया में ज़्यादा है प्रॉब्लम, अर्बन एरिया में उतना नहीं है। हाँ, तो बट अर्बन, तो उस चीज को शेक करने की जरूरत। वो तो रूरल एरिया का इंडिया में प्रॉब्लम है ही यार। देखो तुम देखो फार्मिंग देख लो, या तुम कोई भी इंडस्ट्री देख लो, रूरल एरिया में इतना है ही नहीं अपॉर्चुनिटी। तो तभी तो जो है 30-40% माइग्रेशन हो रहा है यार, अर्बन एरियाज में रूरल से। अभी कोई जनता है ही नहीं ज्यादा रूरल एरिया में, कोई रहना ही नहीं चाहता विलेजेस में। वो एक ऑल इंडिया प्रॉब्लम है। हो सकता है कई कुछ स्टेट्स में ना हो, बट मोस्टली मतलब मैंने तो जितना देखा है, सारे स्टेट्स में मतलब ज़्यादातर है। कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा तो है ही कि भाई विलेजेस में अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। तुम नॉर्थ में जाओ, पहाड़ों की तरफ जाओ, विलेजेस में कुछ भी नहीं है, कुछ करने को ही नहीं है भाई वहाँ पे। ना तो देखो तुम्हारे अगर तुम फार्म लैंड्स भी देखो, बहुत छोटे छोटे क्यारियां होती हैं, उसको तुम छोटे छोटे करके, और वो भी मतलब ऐसे ऐसे मेड़ों में होती है कि मतलब छोटे छोटे तुम कर सकते हो। वहाँ पे ना तो फार्म्स हैं, ना वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, तो तुम क्या करोगे? तो वहाँ पे या तो लोग अपना हुक्का हुक्का पीते हैं, और फिर जो है अपना गॉसिप वॉसिप करी, अपना करा, दारू वारू पिए, बस यही होता है। सही लाइफ है। एक मेन चीज, जो मेन एवेन्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज आर्मी। मैक्सिमम लोग जैसे पहाड़ में, जैसे अगर तू उत्तराखंड में जाएगा, मैक्सिमम लोग वहाँ पे, गांव के लोग जो है डिफेंस आर्मी में। में जाते हैं। लैंसडाउन में छावनी है, वहाँ पे तुम वो जो है उसको मतलब आर्मी में जाते हैं। फिर तुम कहीं और भी देख लो, मतलब गढ़वाल राइफल्स और कुमाऊं राइफल्स सारे मतलब वहाँ पे रिक्रूट करती हैं। तो हम्म। पूरा एक मतलब सिर्फ आर्मी का तुम्हारे का एक वही है ना तरीका। फिर वो क्या है, वहाँ पे मनी ऑर्डर इकोनॉमी है, वहाँ पे लोग आर्मी में जाते हैं, या कहीं जैसे कुक वुक बहुत बनते हैं लोग, खाना बनाते हैं, तो लोग जो है कुक होके बन जाते हैं बहुत जगह। और फिर कुक में बैंगलोर में फिर वो बहुत कुक हैं लोग हमारे से। वहां से फिर वो अपना मनी ऑर्डर भेजते हैं घर, वहां से वो चलता है। कई गांव वहां पे ऐसे हैं जहाँ पे मतलब आदमी तक नहीं है, सिर्फ औरतें रह रही, ऐसी तक जगह है, मतलब ऐसे हो गए। तो वही मतलब तुम अगर इधर देखो, तो रूरल एरियाज में प्रॉब्लम है ही यार इंडिया में। मतलब गवर्नमेंट को एक्चुअली सीरियसली कुछ करना चाहिए, दो दो चीजों के लिए। एक तो रूरल एरियाज, और एक एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जैसे किए थे मोदी ने, दे वर वेरी गुड। 3 फॉर्म लॉज जो लेके आया था, बहुत अच्छे थे वो। मतलब कॉर्पोरेटाइज करके वो बहुत अच्छा, उनको फायदा होता। बट वो जो है किसी को करना ही नहीं था वहाँ पे। उन्होंने मतलब ये आप और कांग्रेस से मिलके सबको डिरेल कर दिया। पंजाब के वो फार्मर्स को तो प्रॉब्लम हुई, बाकी सब जो है पूरे इंडिया के फार्मर्स को तुमने प्रॉब्लम कर दी। पंजाब, पंजाब के फार्मर को क्या प्रॉब्लम है वहां पे, तो वो हो गया है ना वो। अब वो भी फार्मर्स क्या, वो आड़तीए जो थे ना, आड़तीए, हाँ, वो उनको ज्यादा आड़ती बोलते हैं, प्रॉब्लम है, क्योंकि आड़ती क्या आड़तियों बोलते को हैं। प्रॉब्लम हो रही थी कि वो उनका वो ब्रोकर जो होते वर्चस्व हैं, हाँ। खत्म हो जाता ना। हम्म। भाई तुम अगर जो है किसी मंडी को तुम, एपीएमसी मंडी की जगह तुम आम किसी कहीं भी जा सकते हो ऑल इंडिया को बेचने को अपनी फसलें, तो तुम्हारे पे कौन आएगा? अभी तो तुम कहोगे यार तुम मुझे इतने में देना है तो दे, नहीं तो मैं नहीं खरीद रहा। वो कहे यार ले ले, मैं इतने गांव से इतना भर भर के लेके आया हूँ, अब क्या करूँ, अब नुकसान में भी चलती है, चाहे मिनिमम रेट इतना है तो मुझे दे दे, अब क्या करूँ? तो कौन मारा जाता है? फार्मर। आड़तियों को थोड़ी फर्क पड़ता है, वो तो चले अपना ऐश कर बैठ के। वही है वो तो, वो है। तो खैर, बैक टू उड़ीसा जो है, तो मेरे को लगता है ना, फ्रीबीज को थोड़ा सा शेक करने की जरूरत है। आई एम नॉट वो सेइंग तो कि सब बिग जगह बैंग में करना सब चाहिए कुछ कर एक्चुअली, दो। इनको लॉ करना चाहिए कि फ्रीबीज को हाँ, तुम कर ही नहीं सकते। ये तो आप थोड़ा है, थोड़ा करो। कांग्रेस है। हाँ, हिमाचल में एक क्यों आई एक कांग्रेस, पता है तुझे मेन रीजन? हम, वही फ्रीबी वाला चक्कर है, और क्या है।
हाँ, वो जो बेसिकली क्या किया इन लोगों ने, बीजेपी ने दो पेंशन स्कीम लेके आए थे ना, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम। हाँ हाँ। तो बीजेपी ने न्यू पेंशन स्कीम करी थी। इन्होंने कहा हम जो है ओल्ड पेंशन स्कीम कर ओल्ड को देंगे। रिवर्ट कर दे। स्टेट जो है बैंकरप्ट हो गया इस समय। तो अब कर लो, करो काम। अरे तो स्टेट का तो हालत खराब है। तो ये जो है एक्चुअली लॉ लाना चाहिए कि तुम फ्री बीज कर ही नहीं सकते। नहीं तो ये पॉलिटिशियंस का क्या है यार, ये तो उनका भर चले तो ये तो बेच दे। इनको थोड़ी फर्क पड़ता है, ये तो अपने 4 साल 5 साल करेंगे अपना काम। अपना मोटा कमाया, चल दिए, अपने बच्चों बच्चों को रख ले, अब चल दिए अपना। नहीं, ये तो थोड़ा सा वही वही मैं कह रहा ना, हल्का हल्का शेक करने की जरूरत है। ये जैसे उड़ीसा में बीजेडी को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करो, कोई चीज जैसे वो फ्री ग्रेन सिस्टम होता है, वो सब होता है, बंद करो। देखो, थोड़ा देखो क्या बहुत तो होता है। करना पड़ेगा। मैं मतलब, जैसे तुम कई जगह पे है बहुत गरीबी है, मतलब लोगों के लिए खाने के लिए नहीं है। यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज पीपल कि कौन से वो लोग हैं। सबको उनको टारगेटेड दो। उनको मतलब चाहे पैसे दो उनके बैंक अकाउंट में, चाहे कुछ को उनको दो, ताकि वो सस्टेन कर सके। यार यू कैन नॉट लिव इन अ टोटली कैपिटलिस्ट सोसाइटी लाइक, और स्पेशली इन इंडिया। इंडिया में हम्म। तुम अभी भी मतलब बहुत गरीबी है। मतलब बहुत लोग, 25 मिलियन पीपल मोदी के राज में बाहर आए हैं गरीबी से, एक्सट्रीम गरीब पॉवर्टी से। बट अभी भी बहुत गरीबी है इंडिया में, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा टारगेटेड मतलब सेगमेंटेशन करना जरूरी है। वो जो तुम पॉलिसीज को कर रहे हो ना, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि टोटली टोटली खत्म करो। बट आई एग्री, लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबको मिल रहा है, साला मेरे को पास, मैं आराम से पैसे हैं बट मेरे को फिर भी मिल रहा है। तो वो तो आई थिंक थोड़ा करना चाहिए। तो प्रमेश, रिटायरमेंट होम के लिए उड़ीसा के बीच पे चले, वहां पे खाना मिलेगा फ्री में। और बगल में वहां पे वो भी है, कहते हैं आराम से फिर शाम को मंदिर के वो अपने दर्शन करो। वो आप क्या नाम है, वो वाला मंदिर, वहां मंदिर में आइए, दर्शन करिए। और जगन्नाथ बीच में यात्रा भी करेंगे। अ, अब जिंदगी बढ़िया गुजारिए। But वही है यार, आई थिंक थोड़ा सा जो है इनको देखना चाहिए। वेलफेयर स्टेट इज ओके, बट वेलफेयरिज्म, टोटल वेलफेयरिज्म नहीं होना चाहिए। वेलफेयरिज्म शुड बी टारगेटेड। हम्म। अब देखो, उड़ीसा में एक ट्रेंड देख रहा था यार मैं। तो अगर तुम देखो, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लोकसभा, तो 2014 की बात करो, 2014 इलेक्शन का तुम्हारा आउटकम की बात करो, तो आई थिंक बीजेडी वाज अराउंड 20 दैट टाइम, एंड 19 में दे फॉल टू 12। बीजेपी को 8 मिली और कांग्रेस को एक। हाँ, तो 19 में बीजेडी वाज 12। बट 19 बीजेपी में पता है, वो, दैट वाज आल्सो सरप्राइजिंग एक्चुअली। बीजेपी वाज होपिंग मोर सीट्स इन। हाँ नहीं तो फिर भी 7 इंक्रीज हुई थी बीजेपी की। हाँ, बट बीजेपी को ज्यादा थी उम्मीद। और उसका रीजन क्या है कि बीजेपी का वोट बैंक जो परसेंटेज था, दैट इज 38%, और बीजू जनता दल का था 42%। तो 4% में एक्चुअली वो तुम्हारे को 4 सीटें ज्यादा ले गए। तो ज्यादा अंतर नहीं है एक्चुअली, देखा जाए तो सिर्फ 2% का ही डिफरेंस हुआ ना। तुम 2% अगर इधर उधर कर दो तो बराबर हो गए। हाँ, तो बहुत लो मार्जिन से जीते ना बहुत लो वो मार्जिन से आउटकम। जीते हैं, तो हो हाँ सकता है इस बार थोड़ा मार्जिन एक्चुअली इंप्रूव करे बीजेपी। हाँ। और तो उल्टा फ्लिप फ्लिप हो जाए मुझे लगता है इस बार। हाँ, तो वही जो मेरे को दिख रहा है कि वो लोकसभा पे बीजेडी की शेयर डिप्लीट से हो रहे हैं, मूविंग टुवर्ड्स बीजेपी पे। बीजेपी तो का इंक्रीज होगा इस बार। हाँ, यार तो एनी वे अगर नहीं भी होता है, वो भी डिफॉल्ट एनडीए ही है समझो। हाँ, तो बेसिकली वही होगा। मुझे जो लगता है कि जैसे लास्ट ईयर 8 आया था ना बीजेपी का, मुझे जो लगता है दिस टाइम दे विल बी एबल टू कैप्चर अराउंड 11, और 12, एटलीस्ट 10 तो 12 तक जाएगा, मुझे लग रहा है। 10 11। 12 8 ऐसा फ्लिप हो जाएगा इस बार, जैसे 8 12 था ना पिछली बार। इस बार 8 12 हाँ, हो जाएगा अब। और ये इसका मतलब अपना अपोजि इसका बीजेडी बीजेडी जो है, बीजू जनता दल जो है उसका रिड्यूस होगा और हाँ, वो फर्दर जाएगा। 8 7 8 सीट तो जीते आएगा फिर भी। हाँ,
सो एंड तो भी मुझे लगता है कि उसको फर्क पड़ने वाला नहीं होगा, ठीक वो है तो यार, वो तो हमारा असेंबली ही इज आदमी है, माइन, हमारा ही आदमी है, और कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो वो उसमें हैप्पी नहीं, रहेगा मोदी वो। के साथ उसकी सांठगांठ है पूरी, कि मैं तेरे को मतलब डायरेक्ट नहीं करूंगा, बट पीछे मैं तेरे पूरा हूँ। कोई भी हाँ, वो सपोर्ट तो लेजिस्लेशन करता लाता है हो वो। सबको सपोर्ट करता हो। हम्म। तो वो सपोर्ट करता है, तो मतलब 10 और 11, 10, 10, 11 इस तरह की इक्वेशन रहेगी। हाँ वही मतलब, हाँ 11 to 12 लग रहा है मुझे, 10 to 12 समझ लो। अगर तुम थोड़ा और मतलब मार्जिन देना चाहते हो तो 10 to 12 इस बीजेपी और 7 to 8 बीजू जनता दल। और मुझे नहीं लगता इस बार शायद कांग्रेस जीते भी। एक बार एक जीती थी पिछली बार वो, इस बार तो वो भी मुश्किल लग रहा है मुझे, मतलब हो सकता है वो भी शायद बीजेपी ही जीत जाए उसको। कांग्रेस वाला वो मूव करेगा, मतलब इट विल गो टुवर्ड्स इंडिया। हाँ। तो वो मतलब मुझे नहीं लगता उसमें कुछ है उनका चांस। बीजेपी देखो, कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे कांग्रेस बहुत स्ट्रांग थी एक टाइम पे, हम्म। बट अब जो है ना बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और उसमें से एक है उड़ीसा। उड़ीसा में भी जो है कांग्रेस का कोई बस मतलब बस क्या बोलते हैं उसको, कोई अस्तित्व उसका नहीं है। अस्तित्व नहीं, उसको दूसरा वर्ड मेरे मुंह दिमाग में एकदम से फ्लिप हो गया। हम्म। सो आई मीन वही है, बीजेडी का ही रहेगा वो स्टेबल सी बनी है। और सरप्राइजिंगली वहां पे जैसे और स्टेट्स में क्या होता है ना, कि जैसे एक कांग्रेस है, कांग्रेस डिमिनिश होती जा रही है और जा रही, तो एक और लोकल पार्टी खड़ी हो जाती है। तो उड़ीसा में इस तरह से कुछ दिखता नहीं है। उड़ीसा मतलब है में इधर बीजू उधर जनता कुछ दल कुछ। स्ट्रांग है यार वहाँ पे, मतलब आई डोंट थिंक वहाँ हाँ, पे उनका, पकड़ है वहां पे उनकी पकड़ है। पब्लिक में। वही है कि थोड़ा बहुत उनकी शायद छूटे तो बीजेपी को मिल जाए सीट्स। तो वहाँ पे जैसे बीजेपी का मेन है ना, वो ऑपोजिशन लीडर है, उसका क्या नाम है मैं भूल गया, मुरेल क्या क्या है नाम उसका, जुरेल का करके ऐसे कुछ है। और बीजेपी का लीडर। ऑपोजिशन जो लीडर है ना असेंबली में, हाँ, वो दाढ़ी वाला जो है। जुरेल जुरेल करके कुछ है यार, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसका नाम क्या। फिर जयंत पांड्या है वहाँ पे, बीजेपी का जयंत पांड्या, वो भी काफी हाँ। स्ट्रांग है। तो और फिर हम्म। वो तो है ही अपना प्रधान। हाँ हाँ। तो प्रधान प्रधान जो है बेसिकली, वो आई थिंक अगर बीजेपी कभी आएगी अगर, तो शायद वो स्ट्रांग चीफ मिनिस्टर पोस्ट कैंडिडेट है, प्रधान। प्रधान। प्रधान, हाँ। होना क्योंकि चाहिए वो जो है आइडियली। उसको उसने मिनिस्टर मिनिस्टर भी बनाया, काफी कुछ किया, काफी मतलब उसको, काफी उसको मतलब सपोर्ट करता है। हम्म। वहां में थोड़ा सा मतलब देखो, उड़ीसा में मतलब मुझे लगता है कि ये और जो फिशरीज वगैरह पे ना थोड़ा सा, कि उड़ीसा क्या, वो वेस्ट बंगाल पे भी अप्लाई होता है, और कोस्टल एरिया पे सब जगह अप्लाई होता है वो सारी चीजें। तो थोड़ा सा एडवांसमेंट करने की जरूरत मेरे को लगती है फिशरी फिशरी वाले चीजों। लेकिन कितना हाँ फीजिबल है वहाँ पे क्या है। एक्चुअली उड़ीसा में जो है एक ये शिम्प का बहुत है। हम्म। शिम्प का जो प्रोडक्शन है ना, आई थिंक काफी आगे बढ़ रहा है वो। तो वो एक चीज उनको बढ़ावा देना चाहिए। और उसको यार वो थोड़ा सा, आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट जितना मेरे को मालूम है उसमें ये है कि ना, जो फिशरीज का होता है, श्रिम्प कह लो या कोई भी फिश कह लो, उसमें क्या होता है कि व्हेन इट इज गोइंग गोइंग गुड, बट वो नहीं, और बहुत चीजों में क्या होता है ना, फिश लॉस जो है, बहुत होता है। हाँ बट फिश में क्या होता है ना कि तुम ज्यादातर उसको स्टोर नहीं कर सकते ज्यादा दिन। श्रिम्प में ऐसा नहीं है, आई थिंक यू कैन स्टोर इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, श्रिम्प कैन बी स्टोर्ड, फ्लश कम होता है ना उसमें, तो तो इसलिए वो जो है तुम। उसको एक्सपोर्ट करने वगैरह में आई थिंक इट इज ईजियर। तो श्रिम्प को अगर एक्सपोर्ट करो तो वो मतलब काफी मतलब उस हिसाब से है वहाँ पे इंडिया में पोटेंशियल। जो उसको थोड़ा सा अगर वहाँ पे जो लोकल ट्रेडिंग होती है ना, तो जो एक्सपोर्ट तो होता है वो मेन, वो सरदार टाइप, सरदार मतलब डोंट गो सरदार जी वाले सरदार, जो मतलब वो होता है ना हेड। हाँ, वो लोग करते हैं। तो बट जैसे मान लो अगर आई एम सिंपल स्मॉल लो स्केल फार्मर, श्रिम्प की फार्मिंग कर रहा हूँ, राइट। तो
मुझे क्या मिल रहा है, वो सब चीज़ों पे, उस एरिया पे थोड़ा सा वर्कआउट की ज़रूरत है। ट्रांसपेरेंसी, बीच में एजेंसीज का जो कट होता, अननेसेसरी कट्स होते हैं, क्योंकि रियल जो काम करने वालों को पैसा कहाँ मिलते हैं यार उतने। क्रिश्चियन बिजनेस इज वेरी प्रॉफिटेबल। बहुत द थिंग इज प्रॉफिटेबल है। कि वही मतलब हाँ, उसको थोड़ा इनको प्रोत्साहन देना चाहिए और ज़्यादा। थोड़ा सा ऑटोमेटेड प्रोसेस हो, बेटर पैकेजिंग हो, टेम्परेचर कंट्रोल, थोड़ा सा थोड़ा मतलब मशीन जैसे बेस्ड करने में। ये कोल्ड स्टोरेज वगैरह थोड़ा बनानी चाहिए। हाँ, अपना जैसे वो इंडिया ऑटोमेटेड में हो जाए देखो। ना, बेल्ट के थ्रू, जैसे यहाँ पे है यार, उसमें आई मीन दे सी द हाउ मच श्रिम्प डिस्ट्रीब्यूशन इज हैपनिंग हियर। आई मीन गो टू एनी एनी ग्रोसरी स्टोर, तो देखो श्रिम्प छोटे से छोटे ग्रोसरी लोकल, जैसे अपने गैस स्टेशन के पे स्टोर पे भी जाओगे, यू विल फाइंड श्रिम्प। हम्म। तो बढ़िया से वेल पैक्ड एंड वेल मार्केटेड लोकल वेंडर यहाँ पे करते रहते हैं। यहाँ तो पॉन्ड एंड लेक बेस्ड श्रिम्प प्रोड्यूस कर लेते हैं। हम्म। सो उस तरह का थोड़ा सा मैकेनाइज्ड ऑटोमेटेड वे में अगर करें तो कितना फीजिबल है लोकल, मुझे उतना मालूम नहीं है उड़ीसा का मेरा वो तो नहीं, वो वो सब उड़ीसा का चीज। तो वही है, मतलब बेसिकली उनको थोड़ा श्रिम्प वगैरह में थोड़ा प्रोडक्शन में ना देना चाहिए प्रोत्साहन, आई थिंक। दे रहे होंगे, पता नहीं, मतलब मेरे को अभी थोड़े दिन से पता नहीं, बट पहले आई थिंक वही था, देखा मैंने तो श्रिम्प में काफ़ी आगे बढ़ रहे थे ये लोग। तो अब ये जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उड़ीसा के, उनके बेटे आ रहे हैं पॉलिटिक्स में? आई डोंट थिंक सो। तो उनके बाद कौन? तो वो भी तो बूढ़े हो गए हैं। वो भी बूढ़े हो गए हैं, उनका एक वो है ना, क्या नाम है उसका, पांडा, पांडा है कि क्या नाम है उसका, अम, भूल गया मैं क्या नाम है उसका यार, सेकंड नंबर टू, उसको काफी मतलब ट्रस्ट करते सक्सेसर हैं। है कोई? देर हाँ, इज उसको काफी सक्सेसर? नंबर टू है करीब, वो तो उसको मैं भूल गया क्या नाम था उसका। उसका क्या नाम ओके, था। क्योंकि सक्सेसर भी तो होना चाहिए। पांडा करके है। नहीं, जयंत पांडा जो जयंत पांडा तो बीजेपी का है। इसका भी क्या नाम था यार वो, क्या नाम था उसका। पता नहीं, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा मालूम नहीं उनका, बीजू जनता दल जी का। इसमें तो दिखा रहा है कि मतलब आई एम लुकिंग एट, जैसे नवीन पटनायक है तो पिनाकी मिश्रा कोई है। वो तो उनका लोकसभा का है ना, हाँ, वो तो अलग है। बट ये बंदा कौन था यार, मैं इसका क्या नाम था। सक्सेसर वाला थोड़ा सा हिस्सा देखना चाहिए इनको। सक्सेसर की जरूरत है ना, नहीं तो कहाँ से चलेगा। हाँ मतलब वो हालांकि भैया लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हो गया हो। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर है, और इसने अपना देखो मतलब बेसिकली इसने ना भी एक अपना कैडर बना रखा है, इसकी अपनी यूथ विंग है। देखो अगर बीजेडी की देखोगे, तो बीजेडी की एक स्टूडेंट विंग है, तो जिसको शायद कहते हैं बीजू छात्र जनता दल समथिंग कुछ कहते हैं। फिर इनकी एक यूथ विंग अलग है, इनकी एक वुमेन्स विंग अलग है, इनकी एक अपनी लेबर विंग अलग है। तो इस तरह से भी इसने ना कैडर तो बना रखा है, दैट्स व्हाई ही इज सो स्ट्रांग। हम्म। तो वो स्मार्टली लो प्रोफाइल होके ये गेम, गेम क्या मतलब अपना ही इज हैंडलिंग हिज स्टेट अपने हिसाब से करता है वो। तो पूरा कैडर बना रखा है, और अगर अगर आपके पास स्टूडेंट विंग है, यूथ विंग है, वुमेन विंग है, इस तरह से करके है, तो यू विल बी स्ट्रांग, राइट। हम्म। तो अपना इन्होंने अपना पूरा पूरा वो कर रखा है। और बाकी तो
बाकी तो और कोई पार्टी है नहीं है वहां पे। नहीं नहीं, वहाँ पे तो देखो बीजेडी है, और फिर दूसरी तो सेकंड नंबर पे तो बीजेपी ही है। तो वहाँ पे मतलब दूसरे ऐसा कुछ नंबर नहीं पे है बीजेपी है। कि कुछ आने वाला है और कोई। हम्म। नवीन पटना, हर चीज नवीन पटना आएंगे, सिंगल फेस है। हाँ मतलब उसी की पार्टी है ना वो, अब एक बार वो जाएगा तो फिर उसके बाद फिर वो खत्म ही है। सारे इनके साथ ऐसा ही है ना, जितने जो। हाँ, फिर स्प्लिट स्प्लिट वगैरह हो जाएगी। हाँ मतलब फिर वो बीजेपी वगैरह में आके मतलब सब खत्म खत्म हो जाएगी, उसके बाद हाँ, नहीं वो चलने सारा वाली है। स्प्लिट ये सब स्प्लिट वाले। बेसिकली देखो आइडियोलॉजिकल पार्टीज नहीं है ना, ये जो है सिंगल पार्टीज होती हैं, जैसे ये तुम्हारी मुलायम सिंह यादव और इसकी है लालू प्रसाद की। ये मतलब चलने वाली नहीं है, इनके बच्चे जो है इनके नहीं करने वाले, नहीं कर पाएंगे वो। दे डोंट हैव दी सेम मतलब तो वो उस दिन मैं बोल तो रहा था, मतलब बिहार पे ज्यादा बात करेंगे कि अब लालू प्रसाद यादव के बच्चे तो इतने टैलेंटेड हैं कि यार पढ़ ही नहीं पाए वो। वो तो खैर बाप चीफ गजब ही है। मिनिस्टर है फिर भी नहीं पढ़ पाते हो। तो मतलब मेरे पिताजी चीफ मिनिस्टर हों तो मैं स्कूल भी नहीं जाऊं, लेकिन फिर भी मैं अरे घर ऑन में पेपर बुला पढ़ लेंगे लूं। यार, मतलब कोई ट्यूटर घर में आएगा फिर तो। बट ऐसा वो है भी ना, नहीं कर बेसिकली वो पाएगा भी तो होना चाहिए ना कि घर में तुम्हारे पढ़ने की कितनी वो है, माहौल क्या है। किसकी प्रॉब्लम है? वही उस दिन वही तो मैं बोल रहा था, ये किसकी प्रॉब्लम है माहौल की ये प्रॉब्लम है ना, ये माहौल की प्रॉब्लम है तुम्हारे घर में। तो अगर भाई हम क्या होता है हमारे घर में अभी जैसे है, तुम कुछ ना करो साला, तुम्हें किसी भी तरह तुम डिग्री करके तुम अपना जो तुम उसके बाद करना है तुम करो, बट डिग्री इज मस्ट। कोई सी भी डिग्री लो पहले। पढ़ाई तो करो पहले, हाँ। पहले बेसिक चीज है कि वो मतलब फाउंडेशन है कि तुम अपना डिग्री करो पहले। अब इनमें यह है जो यहाँ पे क्या है, भैया डिग्री पिग्री कुछ नहीं, तुम अपना अपना स्टूडेंट गिरी करो, अपना मतलब मस्ती करो, अपना काम करो। अरे एक ये जो इसका जो लालू का बेटा है ना, जो डिप्टी तेजस्वी सिंह, यादव। क्या नाम है वो? हाँ। तेजस्वी यादव। हाँ, एक तो कार्टून है, उसकी बात नहीं कर रहा, जो जो दूसरा एक्टिव है जो है, पॉलिटिशियन। दूसरा जो बड़ा बेटा है उसका। नहीं, जो जो डिप्टी सीएम है आजकल, क्या नाम है, तेजस्वी नाम है ना? तेजस्वी यादव है, वही तो है हाँ, वो, छोटा वो वाला है। क्रिकेट खेलता था वो क्रिकेट खेलता था। तो उसका एक मेरे को ऐसे ही वीडियो दिखा था, न्यूज वीडियो क्या, न्यूज पे दिखा था, वो मोदी वॉज ट्रैवलिंग देयर, तो वो शायद वो स्टेज शेयर कर रहे थे कुछ काम से गए होंगे, तो मोदी ने उसके फोन को ऐसे फोन करके किया कि ये क्या है। वो तो खैर मतलब बेसिकली जो है ना, अम, उनके सामने यार कुछ नहीं है ये लोग, मतलब मोदी के सामने तो ये कुछ भी स्टैंड नहीं कर सकते। परमानेंट मुंह में तंबाकू दबा के। वो वो नहीं चलने वाला, मतलब वो सब जो है ना खत्म हो चुका है। और ये लोग उसी 1980s की पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। वो नहीं चलने वाला अब। लोग अपना आगे कहाँ? बढ़ना चाहते हैं, दे वांट चेंज, चाहे जो भी हो। नहीं, अब थोड़ा सा टेम्परामेंट चेंज है, एटीट्यूड चेंज है। अगर आप आपका इंटेंशन चाहे जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, रिस्पेक्टिव, अगर आप इंडिया में आप जाओ और किसी को अपनी सिंपल ज्ञान भी देते हो तो उसका पहला क्वेश्चन है, तू नहीं यार, कौन है भाई? देखो लोग देख रहे हैं ना, अगर तुम दिल कहीं जाएगा कोई बाहर अपने स्टेट से तुम जाके बाहर जाओगे, तो तुम देख रहे हो यार कितना डेवलपमेंट हो रहा है बाहर। वहाँ पे मतलब तुम्हारी बुलेट ट्रेन आने वाली है, तुम्हारे स्टेशन इतने अच्छे हो गए हैं, तुम्हारी ये रोड कितनी अच्छी हो गई हैं। और तुम अगर अपने स्टेट में बैठे हो और कहो कि हाँ जी हमारे को जो है वो दे दो को, हम तुम्हें जो है चारा खिलाएंगे और हम तुम्हें ये करेंगे, नहीं होने वाला ना ऐसा। तो वो तो है। तो बेसिकली वही है कि लोग बहुत जागरूक है यार, बहुत स्मार्ट है इंडिया की जनता जो है, मतलब पढ़ी लिखी ना हो चाहे, बट स्मार्ट बहुत है। वो जो है अब तुम देख लो ना कि तुम दिल्ली की जनता देख लो या हम्म। कोई भी जनता देख लो, लोकसभा में बीजेपी को जिताती है, राज्यसभा और स्टेट में जो है आपको जिताती है। वैसे ही कई जगह पे है, तुम स्टेट में दूसरी, सेंटर में दूसरी, उन्हें पता है कि कौन कहाँ काम करेगा, कौन चाहिए कहाँ पे, उनको पता है और उसके दिल्ली हिसाब से वोट की देते हैं। दिल्ली की जनता का तो यार
आई एम वेरी क्यूरियस कि वो तो इस देखो, इस बार क्या अरविंद होगा। केजरीवाल का थोड़ा डिफरेंट केस है। वो तो उसने तो बेवकूफ बनाया है जनता को। बेसिकली वो अन्ना हजारे के कंधों पे चढ़ के उसने अपना सारा जो है ना मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट करके उसने ऐसा रेड मारी ना सारी, सारे मतलब उसने एक्चुअली सबसे खतरनाक आदमी हूँ मैं तो कह रहा हूँ। पॉलिटिक्स में ना वो कुछ भी कर सकता है अपने पॉलिटिक्स के लिए, उसके कोई प्रिंसिपल्स नहीं। बाकी लोग मतलब जैसे थोड़ा बहुत फिर भी थोड़ा बहुत होंगे, इसके कोई ही नो हैज नो स्क्रूपल्स। ही इज लाइक टोटली मतलब रूथलेस। उसको जो करना है वो मतलब उसके लिए कुछ भी करेगा। वो सिस्टम के लिए बुरा है यार, ही इज वो नॉट गुड बहुत गाय बुरा टू है वो, सर्वाइव। बहुत बुरा है वो। को निकालना चाहिए। बट वही है कि जनता गुड पार्टी पॉलिटिशियन तो कल बैड समझेगी। पॉलिटिशियन अलग अलग चीज होती है, बट इज नॉट पर्सन। उसको पता नहीं क्या मैं उसको वाइप आउट होना चाहिए सिस्टम से। जनता आज नहीं तो कल समझ ही जाएगी यार। देखो तुम्हारा एक साल एक बार चलेगा, दो बार चलेगा, ज्यादा दिन नहीं चलते ये सब बिना कुछ करे। अब उसने थोड़ा बहुत मोहल्ला क्लिनिक ये सब कर दिया, चाम झाम दो थोड़ा बहुत जो है ना दिखाने के लिए, तो लोगों को लग रहा है हम्म। अरे बहुत कर रहा है। बट जब वो देखेगा साला हम तो हैं वही, करने को कुछ है नहीं, तो फिर लोग भड़केंगे ही ना फिर धीरे धीरे। शीला दीक्षित भी जो है कितने टाइम तक रही वहां पे, जो उसने जबकि इतना काम किया। शीला दीक्षित वॉज अ वेरी गुड चीफ मिनिस्टर। शीला दीक्षित ने, हाँ वो ठीक थी, वो स्ट्रांग थी वो। थी, उसने बहुत अच्छा काम किया है वहां पे। वो स्ट्रांग थी, काफी स्ट्रांग थी। और ये जो है अपना बट ये भाई साहब लगे हुए हैं कुछ और ही। बट ये है यार, ये इसका आदमी की क्या बोले, बहुत अजीब सा है। खैर, जो भी है। तो मैं वही देख रहा था, उड़ीसा में बेसिकली हैंडलूम है, थोड़े बहुत अपना सी थोड़ा पोर्ट्स वगैरह देखो हैं। वहाँ पे ट्रेडिशनल जैसे स्टील प्लांट्स वगैरह हैं राउरकेला वगैरह में। फिर एक प्रॉब्लम उड़ीसा की बस वही है कि उनको ये जो नेचर की मार झेलनी पड़ती है ना साइक्लोन्स वगैरह में, वो बहुत वो नुकसान एक होता है बेचारों को। वो चैलेंज वो तो रहेगा यार, वो दैट दे लिव उससे इट बहुत राइट, नुकसान होता है यार, उससे कोस्टल बहुत ना है। बहुत करोड़ों का हाँ, उससे नुकसान नुकसान होता है। होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो तो वो एक चीज वो मतलब तो थोड़ा नेचर का थोड़ा इनको करना चाहिए थोड़ा तो कुछ तो मतलब। आई थिंक कर तो रहे हैं बेटर। पहले तो बहुत लोग मरते थे, अभी पिछली बार तो नहीं मतलब सबको रिवैक्यूएट कर लिया इन लोगों ने। एटलीस्ट आई थिंक थिंग्स आर गेटिंग बेटर। एनडीआरएफ वगैरह बना के इन लोगों ने मतलब काफी अच्छा कर दिया। नहीं वो देखो, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह से थोड़ा सा आप कंट्रोल हो जाता है। और मतलब फिर क्या तुम्हारे होता है कि इवैक्यूएशन के लिए भी लोगों को मतलब इवैक्यूएशन हो जाते हैं, कर हाँ। सकते हैं ना, तो काफी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो बनाए ना उन लोगों ने, काफी अच्छा है वो। बट वही है खैर अभी उड़ीसा का तो वही है कि भाई बीजू जनता दल और बीजेपी में ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस है नहीं। तो कोई भी वही जीते है। आई थिंक वो और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ही। अब वही मेरे को ऐसे लगता है, जैसे अगर बीजेपी में भी गेटिंग 11 तो 10 बीजेडी को मिलेगा। और फ्लिप फ्लॉप है, 11-10, चाहे 10-11 कह लो या 11-10 कह लो, आठ मेरे नौ को वही या नंबर दस दिखते हैं। बारह उसको समझ लो हाँ। मतलब इन दोनों में। इन दोनों में तो मतलब 40-60 मुझे लग रहा है, 40-60 करीब रहेगा बीजेपी के पक्ष में। हम्म तो हाँ, वही होगा, मतलब ठीक है, चलो इस पर फ्रीज करते हैं फिर। ठीक है चलो। हाँ चलो फिर। अब नेक्स्ट स्टेट कौन सा करेंगे? आई थिंक गुजरात था ना, कौन से किया था। हाँ, गुजरात पे बात करेंगे, ओ मजा आएगा, चलो गुड। आई लव गुजरात। चलो। चलो फिर, ओके, बाय बाय। बाय बाय।